हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आइए अब आपको इस पूरे मामले से रूबरू कराते हैं कि आखिर फरीदाबाद की नाबालिग के साथ क्या हुआ था। साथ ही बताएंगे कि कैसे एक महिला के पति और ससुराल वालों के दहेज की डिमांड के चलते एक महिला की जान चली गई, उसकी हत्या की गई। महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। महिला सुरक्षा के दावे आए दिन हमें कहीं न कहीं सुनने को मिल ही जाते हैं, लेकिन प्रदेश में बढ़ते अपराध को देखते हुए ये दावे महज दावे ही साबित हो रहे हैं। जमीनी स्तर पर इनकी कोई सच्चाई नजर नहीं आ रही। आज के समय में हर महिला, हर बेटी एक ही सवाल लिए खड़ी है कि आखिर हमें सुरक्षा कब मिलेगी, हमारी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। और ये सवाल उस वक्त और भी गंभीर हो जाता है जब आरोपी खुद को मंत्रियों का करीबी बताता है। फरीदाबाद से भी इसी तरह का यौन शोषण और मारपीट का मामला सामने आया। पीड़िता नाबालिग और उसकी मां ने अशोक गोयल नाम के शख्स पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उन्हें धमकी दी कि वो बीजेपी नेता है और उसकी किसी से भी शिकायत करने उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन जब मामला सामने आया तो बीजेपी जिला अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि पार्टी का अशोक गोयल नाम के शख्स से कोई लेना देना नहीं है। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक महिला और उसकी नाबालिग बेटी ने आरोप लगाया कि वो अशोक गोयल नाम के कथित भाजपा नेता, कथित इसलिए कहा जा रहा है कि वो अपने आप को भाजपा नेता बताता है लेकिन वो भाजपा नेता है नहीं। वो लगातार कहता है कि अगर मेरी कहीं भी आपने शिकायत की तो उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि मैं कई मंत्रियों के करीब हूँ। पीड़िता ने बताया कि उसकी मां अशोक गोयल के ऑफिस पर काम करती थी। मां और बेटी दोनों आरोपी के ऑफिस के ऊपर बने घर पर ही रहती थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिसे वो अपना साथी समझ रहे थे वो इतना स्वार्थी निकलेगा कि नाबालिग पर बुरी नजर रखता होगा। नाबालिग का आरोप है कि आरोपी उसके साथ छेड़छाड़ किया करता था और किसी से कुछ कहने पर जान से मारने की धमकी दिया करता था। लेकिन एक दिन जब शोर सुनकर पीड़िता की मां वहां पहुंची तो महिला को भी धमकी देने लगा और मारपीट करने लगा। इस मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। कई बार तो पीड़िता ने खुदकुशी की भी कोशिश की। किया तो मुझे मतलब उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मुझे टच किया और मुझे धमकी दी कि अगर तूने घर के किसी को बताया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। तो मैंने चिल्लाया तो मेरी मम्मा नीचे से ऊपर आ गई। जब मैंने मम्मा को बोला मम्मा ऐसे बात है तो मम्मा ने पूछा कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया, तो उन्हें मम्मा बोली कि मैं FIR कराऊंगी। तो ये मम्मा को बात से जैसा वीडियो में देख दी और बोला कि अगर तुम लोग कहीं भी जाओगे ना तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे क्योंकि मेरा बहुत बड़ा लिंक है। ऐसे डराते रहे, धमकाते रहे, मतलब काफी दिन तक चलता रहा। फिर भी जब मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। ये 10 जनवरी की बात है। 10 जनवरी को जब मैंने शोर मचाया, जब ये मुझे टच करने लगे बहुत बुरी तरीके से, तब मैंने आवाज दिया मम्मा को तो मम्मा आई, तो फिर इन्होंने मारपीट स्टार्ट की थी। जब पानी सर से ऊपर निकला तो हिम्मत जुटाकर पीड़िता पुलिस के पास पहुंची और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता का कहना है कि पुलिस की कार्रवाई से फिलहाल तो वो संतुष्ट है, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। पीड़िता ने चेतावनी भी दी कि अगर उसे उचित न्याय नहीं मिला तो वो अपनी जिंदगी को खत्म कर लेगी। कार्रवाई से तो संतुष्ट है लेकिन उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर मुझे न्याय नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। एक बेटी करे भी तो क्या करे, जहां महिला सुरक्षा के लाख दावे तो किए जाते हैं लेकिन हकीकत के नाम पर सिर्फ हवाई ही होती है। वहां बेटी के पास आखिरी रास्ता शायद वही होता है जिसका जिक्र इस पीड़िता ने किया। ये तो एक मामला था। अब महिला सुरक्षा से जुड़ा एक और मामला आपको दिखाते हैं जो सफीदों से सामने आया। सफीदों में बैंक में काम करने वाली हरप्रीत नाम की महिला कर्मचारी को दहेज के लोभियों ने जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक महिला कर्मचारी की जहर खाने से शुक्रवार रात पानीपत के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। महिला के परिजनों ने पति पर ही जहर देने का आरोप लगाया है। मृतका के पिता की शिकायत पर सफीदों शहर थाना पुलिस ने पति, सास और ननद पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने, जबरदस्ती जहर देकर मारने के मामले में केस दर्ज किया है। मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं याद होगी, नवंबर 2016 थी शायद डेट। 5-6 साल हो गए इसकी शादी को। इन-लॉज बहुत दुखी करते थे, पहले डॉरी के लिए बहुत दुखी किया हुआ है और अब मेरी सिस्टर है ये, इसको सुसाइड करना पड़ा।
या हमें नहीं पता सुसाइड करा है या उन्होंने मारा है, कुछ नहीं पता। तो ये इसके साथ ये रात में सानू फोन आया, पता लगा कि भाई ये हॉस्पिटल एडमिट है, ਇੱਥੇ आए हैं तो जो पहुंचे तो इतने ये डेड हो चुकी थी साड़ी भैन। पता लगा कि मैंने जहर दिता है, तो जहर भी ऐसा ਇਹਦਾ हसबैंड है, ਇਹਦੀ मदर हैगी है मुंडे की, तो ਇਹਦੀ 2 ਭੈਣਾਂ ने मुंडे ਦੀਆਂ, एक ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ एक घर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ। ਡਾਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਪੈਸਾ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂਟਲ ਟੌਰਚਰ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੌਰਚਰ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਆਪ PNB ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ। बेटी परेशान होके पिछे परेशान होके बेचारी अपने घर आ गई, इन्हें अपनी पोस्टिंग चेंज करा ली कि मैंने बहुत परेशान किया इस बंदे ने। उस तो बाद फिर ये बंदा आया साडे घर कि जी मैं दोबारा रखा कुड़ी को, बहुत रखांगा, वधिया तरीके रखांगा। बस वो कहते फिर इन्हें फिर दोबारा प्रेशराइज करना शुरू करता, मारना शुरू करता। ये बड़ा परेशान करता सी उन्होंने, फिजिकल मेंटल टॉर्चर सारा करता से एक तरीके नाल। बड़ा बड़ी बेचारी परेशान हो गई थी। ये दिक्कत साडे नाल हुई है। हुण कल आया तो इन्हें हॉस्पिटल एडमिट कराया, एडमिट कराने तो बाद भज गया। असीं इत्थे आए, साडा ये नज़र नहीं आया सानूं। और जब हॉस्पिटल वाले जो फोन कर रहे हैं, फोन स्विच ऑफ पिया। CCTV फुटेज तुहानूं हॉस्पिटल तो मिल जाएगी उस बंदे की। तो वहीं अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि हरप्रीत का पति अपनी पत्नी को पानीपत अस्पताल में एडमिट करके गायब हो गया था, जिसके बाद उसे कई बार फोन किया गया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया, न ही फिर वो लौट कर आया। महिला सुरक्षा के लाख दावे हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि महिला सुरक्षा महज एक मुद्दा है, जिसे समय समय पर उठाकर हम सिर्फ राजनीति ही कर सकते हैं। महिला दिवस पर महिलाओं का सम्मान करने से बेहतर होगा कि हम साल में 365 दिन महिलाओं का सम्मान करें। सफीदों की हरप्रीत की मौत का मामला हो या फरीदाबाद की नाबालिग के यौन शोषण का, सवाल खड़े करता है कि महिलाओं का कब तक इसी तरह से शोषण किया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो आप समझ रहे हैं क्यों चीख कर कह रहा है हरियाणा न्यूज के अपराधियों को गिरफ्तार करो। क्यों महिला सुरक्षा पर जो सवाल खड़े हुए हैं उसका जवाब नहीं मिल रहा है। इसे जानने के लिए रुख करते हैं, हमारे पास कांग्रेस प्रवक्ता बालमुकुंद शर्मा जुड़े हैं और बीजेपी प्रवक्ता विजेंद्र नेहरा हैं। एक एक करके आऊंगी। सबसे पहले नेहरा जी, मैं आप ही से जवाब लेना चाहती हूं। महिला सुरक्षा के दावों का क्या? अभी कल की खबर है, हरप्रीत कौर को इंसाफ नहीं मिला है, आज एक और नाबालिग पीड़िता हमारे सामने है। देखिए, जहाँ तक अभी आपके चैनल को मैं सुन रहा था, हाँ। फरीदाबाद का, क्योंकि मेरा भी फरीदाबाद जिला है, फरीदाबाद में मैं रहता हूँ, तो हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री गोपाल शर्मा जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जिस व्यक्ति का नाम आप बता रहे हैं उनका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और मैं भी, क्योंकि फरीदाबाद बीजेपी में मेरे पास जिला उपाध्यक्ष का भी दायित्व है पार्टी प्रवक्ता के साथ साथ, तो हमने जिले के अंदर, चाहे हमारा मोर्चा है, चाहे प्रकोष्ठ है, चाहे हमारी भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी है, उसमें किसी भी तरह का दायित्व इस व्यक्ति के पास नहीं है। तो पहली बात तो ये। दूसरा, मैं अभी जो नाबालिग लड़की थी उसको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई से हम लोग अभी तक संतुष्ट हैं। तो देखिए, क्राइम करने वाले जो लोग हैं वो क्राइम करते हैं, लेकिन मुख्य जो सरकार पर प्रशासन का काम है वो सख्ती से कार्रवाई करना है। तो प्रशासन ने, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है। विजेंद्र नेहरा की क्राइम करने वाले लोग क्राइम करते हैं और आप, प्रशासन का जो काम है, प्रशासन वो काम कर रहा है। आप कानून का खौफ क्यों नहीं है? जहां क्राइम हो गया वहां तो काम करना ही पड़ेगा। कैसे काम नहीं करेगी पुलिस? की आप छोड़ देंगे? फिर पुलिस को नहीं छोड़ेंगे ना, वो तो ड्यूटी है, वो निभानी पड़ेगी। लेकिन ये माहौल क्यों बना? पीड़ित पक्ष ने खुद कहा है कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। और जहां तक आपने दूसरा दहेज का जो विषय बताया, वहां पर भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। दोनों ही जो मामले हैं उसमें पुलिस की तरफ से कार्रवाई होगी है और जो दोषी है उसको सजा मिलेगी और जांच होगी, इंक्वायरी होगी। सर, सजा तो देनी ही होगी। मैं फिर वापस आ रही हूँ, या तो आप समझ नहीं रहे मेरे सवाल को या आप समझना नहीं चाह रहे। ऐसा माहौल प्रदेश में क्यों बना और कितनी बेटियां बलि चढ़ेंगी? सर, ये कोई एक खबर नहीं है। मेरे पास जब बाढ़ की तरह खबरें आती हैं तब मैं आपको फोन लाइन से जोड़ती हूँ। सर, SHO साहब ने फोन काट दिया, उनके पास जवाब नहीं है। अगर आप कह रहे हैं कि नाबालिग जो है वो पुलिसिया कार्रवाई
कार्रवाई से संतुष्ट है तो एसएचओ साहब को जवाब देना चाहिए था सर इस पर। पहली बात, मेरा जो बेसिक सवाल है वो ये कि महिला सुरक्षा के दावे आपको धूमिल नहीं दिख रहे हैं क्या? ऐसी खबरें क्यों आ रही हैं सामने? ऐसा माहौल क्यों बना? लोगों में पुलिस का डर क्यों नहीं है? ये मेरा सवाल था। कि मैं आपको बता दूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अभी हमारे जो डीजीपी साहब है हरियाणा प्रदेश के मनोज यादव जी ने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैडम बकायदा उन्होंने आंकड़ों के साथ बताया था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराध के मामलों में कमी आई है और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते थे उसमें भारी कमी आई है। मैं 24 घंटे के अंदर 2 खबरें आपके सामने लेकर आ गई हूँ, आप मुझे अपराध का ग्राफ दिखा रहे हैं सर, आप महिला सुरक्षा पर बात ही नहीं कर रहे। बाल मुकुंद शर्मा महिला सुरक्षा पर नेहरा जी जवाब ही नहीं देना चाह रहे शायद। बाल मुकुंद शर्मा जी आप हैं फोन पे? आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये दुर्भाग्य इस प्रदेश का है कि सरकार जब लिपापोती करती है ऐसे विषय पर, महिलाओं पर इतने अत्याचार बढ़ रहे हैं। जैसे 2 केस का तो आपने जिक्र किया, मैं ये कहता हूँ के भीतर के 2 केस की बात कर रही हूँ मैं। हाँ, यस 24 घंटे के भीतर आए दिन हर रोज ऐसी घटनाएं होती है, हर रोज। ये तो कम घटनाएं हैं, मैं तो समझता हूँ इससे भी ज्यादा घटनाएं हो रही प्रदेश में। और हमारे प्रवक्ता साहब कह रहे हैं कि हमारे डीजीपी का उलिया दे रहे हैं। भाई डीजीपी तो एक कर्मचारी है सरकार का, लॉ एंड ऑर्डर देखना सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। महिला थाने हैं, महिला थानों की संख्या बढ़ाने से क्या होगा? वहाँ केस रजिस्टर्ड ही नहीं होते। नहीं, ये क्राइम का ग्राफ की कमी की बात कर रहे हैं, क्या वाकई क्राइम का ग्राफ नीचे गया है? बहुत बढ़िया है, क्या क्राइम का ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ये कई महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मैं ये कहता हूँ महिला आयोग ऐसे केसों पर संज्ञान ले रहा है। एक सेकंड सूबे सिंह, एसएचओ ने तो फोन काट दिया, जरा हमारे साथ सूबे सिंह जुड़े हैं पीआरओ पुलिस फरीदाबाद से। सिंह साहब, ये अशोक वाले मामले में आपके पास क्या अपडेट है? आरोपी गिरफ्तार किया गया क्या? नमस्कार जी। नमस्कार। इसमें पुलिस के पास जैसे ही वो नाबालिग लड़की और उनकी मदर आई है, उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है, रात ही मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसके पश्चात जो एक कानून प्रक्रिया का पालन किया जाता है कि सीडब्ल्यूसी वो लड़की नाबालिग है तो उसे सीडब्ल्यूसी के वहाँ पे बयान कराए गए हैं और जज साहब के सम्मुख भी बयान कराए जा रहे हैं ताकि उसकी जो उसने अपने आरोप लगाए उनकी पुष्टि हो उसके। पुलिस से कहीं पे भी इसको हल्के में नहीं ले रही, ताकि जज साहब के पुलिस में जो उन्होंने बयान दिए उसके आधार पर एफआईआर हो चुकी है, लेकिन अभी जज साहब के सामने बयान हो जाएंगे तो उनके 164 सीआरपीसी के, तो उनकी जो अपनी शिकायत है उसको पुख्ता हो जाएगा। इसके उपरांत एक एसीपी रैंक के अधिकारी, मैं आपको सुन रही हूँ ना सिंह साहब, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत अच्छी बात है ये पुलिसिया प्रक्रिया आपकी कार्य प्रणाली का आप मुझे जानकारी दे रहे हैं, लेकिन ज्यादा फोकस क्या इस बात पर कि पीड़िता सच बोल रही है नहीं बोल रही है, आप लोग इस पर ज्यादा फोकस दे रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी पर कुछ कहा ही नहीं आपने। हाँ, मैं वहीं पे आ रहा था, आप जल्दबाजी कर गए। नहीं जल्दबाजी नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं? चीख के ये तीसरी एंकर खड़ी है यहाँ पर, सवाल पूछ रही है आप लोगों से। जज साहब के सम्मुख उनके बयान हो जाएंगे। हाँ। उसके उपरांत एसीपी रैंक के अधिकारी इसको इसमें संज्ञान लेंगे और तस्दीक होगी और तफ्तीश में जो सामने आता है, जो इन्होंने कहा है, उसी के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ और आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, मतलब जज के सामने बयान के बाद आप गिरफ्तारी की सोचेंगे? उनके आज की जो प्रक्रिया थी वो यही थी कि सीडब्ल्यूसी की यहाँ पे बयान तो जरूरी थे, जरूरी थी। होती है सर, त्वरित कार्रवाई की बात कर रही हूँ मैं। नहीं, जरूरी था ये, उनके बयान कराने जरूरी है। बिल्कुल बयान कराने जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो ये आज की और कल की प्रक्रिया में नहीं समझी पीआरओ महोदय, आज की और कल की प्रक्रिया मुझे समझाइए। क्या मुहूर्त निकाल के हम आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे? नहीं, मुहूर्त निकाला नहीं जाता। तो आपने ये कैसे कह दिया कि आज की जो प्रक्रिया थी? मैंने बोला कि आज जो हो रहा है वो मैंने आपको अपडेट किया है। तो आज गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है वो भी अपडेट दीजिए आप। कई बार शिकायत करता पलट जाता है, इसलिए उसके बयान पुलिस के अलावा दूसरी तो क्या आप शिकायत करता के पलटने का वेट कर रहे हैं? सर कमाल है, आप एक स्पेस नहीं दे रहे क्या आरोपी को फरार होने का? आप मौका नहीं दे रहे क्या भागने का? कहाँ जाएगा? कोई गया बच के? हमें फोन करके नहीं जाएगा, बिल्कुल बच के गया। हरप्रीत कौर के आरोपी अभी तक आप पुलिस के 3 टीमें बनाने के बाद भी नहीं पकड़ा गया है। सैकड़ों एग्जाम्पल्स है, मैं ये ताजा एग्जाम्पल दे रही हूँ बीटेकल का। आप आरोपी को क्यों नहीं, ये फैसिलिटी क्यों दी जा रही है कि आप भाग सकते हैं जब तक हम बयान कराएंगे? आप मतलब इतने हल्के में आप ये बोल रहे हैं कि ये आज की प्रक्रिया।
मैं पहली बार सुन रही हूँ सर सेवा सुरक्षा और सहयोग का दावा करने वाले पुलिस पीआरओ को कि ये आज की प्रक्रिया फास्ट ट्रैक के कोर्ट वाले जमाने में आज और कल की प्रक्रिया पर हम बात कर रहे हैं। आपके अनुसार क्या कहना चाहिए मुझे? आपके अनुसार नहीं सर, आपका क्या फर्ज बनता है आप वो बताइए। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप लच्छेदार बात मत परोसिए, बहुत सीधा सवाल पूछा है। क्या आप आरोपी को मौका दे रहे हैं? आपको ये भान नहीं हो रहा सर कि ये जो इतनी लंबी प्रक्रिया आप चला रहे हैं, मैंने आपको पुलिसिया कार्यप्रणाली पर नहीं सवाल उठाए, बिल्कुल जो जरूरी है वो आप कीजिए, लेकिन ये जो टाइम गैप मिल रहा है, क्या आरोपी फरार नहीं हो जाएगा? कहीं नहीं फरार हो सकता आरोपी। जिसका अपना घर है, जिसका अपना ठिकाना है, वो कहीं भाग नहीं सकता है, और ना कोई भागा है। आपकी हरप्रीत की बात कर रहे हैं, कोई नहीं भागा है। हरप्रीत कौर के पति का पूरे ससुराल का भी अपना घर है, अपना ठिकाना है, जहां हरप्रीत को परेशान किया जाता रहा, उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी गई, फरार हैं। मुझे लगता है कि कोई दूसरे केस को मिक्स कर रहे हैं आप इस केस में। मिक्स नहीं कर रही सर, महिला सुरक्षा पर बात कर रही हूँ, जिस पर आपके पास जवाब नहीं है। आपको क्या अशोक ने, आरोपी अशोक ने क्या आपको ये लिख के दिया है मैं कहीं नहीं जा रहा, या आपने निगहबानी की है, नजर बनाए रखी है कि ये कहीं फरार ना हो जाए? ये है सवाल। कोई भी आरोपी होता है, वो कोई नहीं कहता कि मैं यहाँ बैठा हूँ वहाँ बैठा हूँ। पुलिस का काम उसको पकड़ना, महिलाओं को सुरक्षा देना पुलिस का काम है। पकड़ रहे हैं और सरकार ने इसीलिए पुलिस स्टेशन खोल रखे हैं। क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? महिला बेबाकी से अपनी खुलेपन से अपनी बात मिस्टर पीआरओ, आप क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? हम उसी प्रक्रिया में हैं। क्या रसूख की तूती बोल रही है? आपकी प्रक्रिया इतनी सुस्त रफ्तार कैसे? नहीं, सुस्त नहीं है, बहुत तेजी से काम किया है। आपकी प्रक्रिया बिल्कुल सुस्त रफ्तार है सर। आप मुझे आज की प्रक्रिया समझा रहे हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिल्कुल ये सुस्त रफ्तार नहीं है। क्यों छूट दी जा रही है अशोक को? क्यों छूट दी जा रही है? भले ही बीजेपी पल्ला झाड़ रही है, कह रही है कि हम हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप लोग क्यों इतनी ढील क्यों दे रहे हैं? सर, एक नाबालिग के शोषण का सवाल है, पुलिस इंतजार कर रही है कि कहीं वो बयान से ना पलट जाए। सर, पहले जो आरोप लगाया उस पर तो एक्शन लीजिए आप लोग। पुलिस महिला के साथ है, पीड़िता के साथ है, इसीलिए उसको अपने साथ ले गए, उनके जज साहब के सामने बयान कराए ताकि किसी के प्रेशर में आके पीड़ित पक्ष इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर है, जरा रुकिएगा, आप फोन काट मत दीजिएगा, एसएचओ ने काट दिया था, आपसे उम्मीद करती हूँ रुकिए। अच्छा बोल रहे हैं, जवाब हालांकि मुझे मिला नहीं है। हमारे साथ पीड़ित पक्ष इस वक्त फोन लाइन पर है, आप मुझे सुन पा रही है क्या? हाँ जी, हाँ जी। पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? जी बिल्कुल। क्या पुलिस क्या बातचीत कर रही है और आरोपी को पकड़ने के लिए क्या कह रही है? आरोपी को पकड़ा जाए, हमें गिरफ्तारी चाहिए, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी नहीं हुई है ना? जी नहीं। आप लोग जब पुलिस के पास गए तुरंत सुना गया आपको? जी नहीं, पहले नहीं सुना गया, जब मीडिया आई तब सुना गया हमारा। मीडिया के सामने ना? फिर आप कह रही है क्या किसी दबाव में आप कह रही है कि पुलिसिया कार्रवाई से संतुष्ट है? नहीं जी, संतुष्ट है, हम किसी के दबाव में नहीं बोल रहे। पहले नहीं सुना, जब हम आपके साथ गए तब पुलिस ने आपकी बात सुनी, ठीक है? आप गिरफ्तारी चाहती है, अभी तक गिरफ्तारी हुई नहीं है, इस लेट लतीफी को लेकर पुलिस कुछ बता रही है कि अभी हम क्यों नहीं गिरफ्तार कर रहे हैं? पुलिस पीआरओ बोल ही नहीं रही है मैम, पुलिस पीआरओ हमारे साथ है अभी फोन पर, वो ये कह रहे हैं कि कई बार बयान से पलट जाते हैं लोग आरोप लगाकर, तो हम पहले जज की गवाही करवा रहे हैं अपने बयान से। आपको जज के आगे गवाही के लिए बोल रहे हैं? जी, हमने गवाही दे दी है। दे दी है ना आपने? जी। जज के आगे आपकी गवाही हो गई, उसके बाद पुलिस ने आपको क्या कहा? अभी कुछ रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने हमें। कितने बजे के आसपास आपने ये गवाही दी है, अगर आप बता सके मैम? अभी 10 मिनट पहले ही हमने गवाही दी है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। संवेदना के अलावा और हम यहाँ से कुछ दे नहीं सकते, देना चाहिए प्रशासन को, देना चाहिए सरकार को, आपको और मुझे, हम सबको एक सुरक्षित माहौल जो नहीं मिला। बहुत धन्यवाद, आप अपने इस वक्त में भी जब आप इतनी परेशान हैं आपने हमें वक्त दिया। पीआरओ साहब, एक बार फिर मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। आपने कहा कि आज की प्रक्रिया में हम जज के आगे गवाही कराएंगे कि कहीं बयान से ना पलट जाए, गवाही भी हो गई, 10 मिनट से ज्यादा का समय हो गया, आगे क्या? आगे आरोपी की जल्द अरेस्ट किया जाएगा, और मैं आपको ये प्रक्रिया बताने का मेरा मतलब ये रहता है, पर्टिकुलर इस केस में नहीं बता रहा था, अक्सर ऐसा होता है, इसलिए हम पहले अपने
जो शिकायत करता मैंने है उसको क्वेश्चन ही नहीं किया सर, मुझे ये प्रक्रिया बेहतर पता है। ऐसे दर्जनों केस से हम रोजाना रूबरू होते हैं, आपसे भी कोई पहली बार बात नहीं हो रही है सर। रोजाना हमारे साथ पुलिस यहाँ पर आके हमारे स्टूडियो में बैठ के बात करते हैं। मैंने आपकी प्रक्रिया को नहीं क्वेश्चन किया। आपने जो कहा आज की प्रक्रिया ये, और इसके बाद ही हम ये बात करेंगे, गिरफ्तार करेंगे, तो जो इस बीच में जो वक्त मिलेगा ना सर, फोन करके नहीं जाएगा ना, वो हमें फोन करेगा भागने से पहले, ना आपको फोन करेगा। आप माफ कीजिएगा, आरोपी को अरेस्ट कर लिया जाएगा, आपको बताया जाएगा, आपके एंकर को बताया जाएगा और जल्द अरेस्ट कर लिया जाएगा। सर कब ये जल्द कब गवाही हो गई? जो कम से कम समय में। आपने आरोपी को अरेस्ट करने के लिए तुरंत टीम निकालने वाले हैं, ये जानकारी देंगे आप? हाँ बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। एसएचओ सफीदो अब्बास खान जुड़ गए हैं, आ जाते हैं हरप्रीत वाले मामले पे। एसएचओ साहब, पकड़ा गया हरप्रीत का दोषी? मैडम अभी तक काबू नहीं आया, लेकिन अब मैं जल्दी ही नजदीक है। हम पैगाम में हूँ, मैं 4:30 बजे से रेड पर हैं। हम 5-6 जगह हमने रेड की है। और कल भी आपसे बात हुई थी मेरी, कल आप जहाँ खड़े थे आज भी वही खड़े हैं। क्या फायदा आपकी 3 टीमों का? नहीं, मैं अब पेवा में हूँ, जो उनके ठिकाने हैं उन पर रेड की जा रही है, जहाँ जहाँ भी ठिकाने हैं और जल्दी ही काबू कर लेंगे। सेवा और मुझे सहयोग, सुरक्षा, ये 2 और नारे याद पड़ते हैं सर, लेकिन सुरक्षित माहौल है नहीं। अभी मैं आपसे हरप्रीत कौर को लेकर कल से अपडेट ले रही हूँ, अभी तक आप आरोपी नहीं पकड़ पाए। फरीदाबाद में एक और वाकया हो गया। ये जो चीजें हो रही हैं, क्या हरियाणा पुलिस अपने सेवा सुरक्षा सहयोग को समझाएगी महिलाओं को, बच्चियों को? बोलिए साहब। ठीक नहीं है, आवाज नहीं आ पा रही है सर। सवाल जब कड़वे होते हैं ना तो आवाज आती नहीं है खान साहब। अब्बास खान, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप अपनी केस में कितना आगे बढ़े और इस तरह के वाकयों को आपके होते हुए, आपकी मौजूदगी में, आपके इलाके में कोई अंजाम देने की सोच भी कैसे सकता है? हम बहुत जल्दी ही मुलजिमों को काबू कर लेंगे मैडम, बहुत वो जल्दी तो आपको करना पड़ेगा, वो तो आपको करना पड़ेगा। मैं कल जुड़ी, मैं अभी जुड़ी, मैं 1 घंटे बाद फिर जुड़ जाऊंगी। आप नहीं काबू करेंगे तो मैं तो पूछती रहूंगी। वो तो करना पड़ेगा सर, लेकिन अपराध पर लगाम आप क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? किसी के जहन में क्राइम करने का ख्याल आए उससे पहले आपके नाम से लोग कांपते क्यों नहीं है? डर नहीं है पुलिस का? सफीदों में, लोगों में, अपराधियों में पुलिस का डर नहीं है, ये साबित हो गया ना सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, केस हुआ है हमारे यहाँ, ऐसा ही है। आए हैं और यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आगे कोशिश ये करेंगे कि हम ऐसे अपराध ना हो। ऐसा ही है अब्बास खान साहब, ऐसा ही है हरप्रीत कौर के मामले में, इसीलिए आप आरोपी को ढूंढ रहे हैं। अपराध हुआ है आपकी मौजूदगी में, आपके होते हुए। आपके इलाके में किसी ने ये जहमत की कि वो किसी की हत्या करे, जहर पिला दे। मैडम ऐसा नहीं मामला हमारे सामने नहीं हुआ है। खान साहब, नहीं हुआ है के अलावा कुछ है बोलने के लिए आपके पास? ये लाजवाब हो गए हैं, क्योंकि सवाल तो बहुत ज्वलंत है और पूछूंगी मैं जब तक महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगा। अब केवल दावे नहीं सुनेंगे हम आपके कि सेवा, सुरक्षा और सहयोग का नारा देते हैं हम। गिरफ्तारी कब? गिरफ्तारी होते ही हम आपको बता देंगे, बहुत जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। होते ही का क्या मतलब है? हम कोई आयोजन करने थोड़ी जा रहे हैं कि कार्यक्रम का समापन होते ही बता देंगे। सर, गिरफ्तारी होते ही का क्या मतलब है खान साहब? गिरफ्तारी होते ही का क्या मतलब है खान साहब? हम किसी समारोह के समापन की बात नहीं कर रहे हैं। हरप्रीत कौर को कब इंसाफ मिलेगा? हरप्रीत कौर को हर हाल में कोई इंसाफ मिलेगा। हम मुलजिमों को सलाह देंगे। ठीक है। कल जो सवाल मैंने आपसे पूछा था अब्बास खान, रुक जाइए सर, नहीं है आपके पास बोलने के लिए कुछ। आप खाली जल्दी कर रहे हैं। इस बीच में 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, आपका जल्द और जल्दी मुझे नहीं दिखा। कल आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि जब जहर वाला मामला हॉस्पिटल में पहुंचा तो क्या आपने डॉक्टर्स को तलब किया कि आपको फोन क्यों नहीं किया गया? किस किस डॉक्टर से क्या क्या सवाल पूछे आपने, बताए मुझे। करेंगे, सभी एंगलों पे कार्रवाई हो रही है, सभी को तलब करेंगे, जो भी कल्प्रेट है। सीरियसली अब्बास खान बात करेंगे? अब्बास खान बात करेंगे? क्या बात कर रहे हैं आप 24 घंटे तक इंतजार कर रहे हैं? गुफ्तगू नहीं करना है सर, क्राइम है ये। जहर खाने वाला मामला डॉक्टर ट्रीट नहीं कर सकते बिना पुलिस को फोन किए हुए। मैं फरीदाबाद की नाबालिग नहीं हूं कि मुझे वक्त लगेगा बताने के लिए कि गलत हो रहा है।
मैं गलत के खिलाफ आवाज उठा रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि अब्बास खान ने डॉक्टर से क्यों नहीं सवाल पूछा? हम बहुत जल्दी फिर जल्दी सर 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया और कितना वक्त लेंगे आप? आपको डॉक्टर से एक सवाल पूछने में इतना टाइम लग रहा है सर, आप क्यों ढील दे रहे हैं? नहीं, डॉक्टर से पूछने का मैं कल से 20 बार पूछ चुकी कि डॉक्टर्स ने पुलिस को क्यों नहीं फोन किया। सर 5-6 शब्द का एक लाइन है, ये एक पंक्ति आप डॉक्टर से नहीं पूछ पा रहे हैं। ये उसको शामिल तफ्तीश करेंगे, ये पार्ट आगे तफ्तीश करेंगे, तफ्तीश करेंगे, सारी आप तफ्तीश। सर आपकी तफ्तीश में आपको कुछ नहीं मिला, नतीजा है ढाक के 3 पात। हरप्रीत के आरोपी फरार हैं, आप नहीं पकड़ पाए। आपने केस में पहले ही डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए था कि आपने हमें क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। जब जहर वाला ये मामला आया वही पकड़ा जाता, उसी हॉस्पिटल में पकड़ा जाता। क्या आपने ढील दी? आप पर आरोप सर, आप पर आरोप क्यों नहीं लगनी चाहिए कि आपने भागने दिया हरप्रीत के हस्बैंड को? आरोपी तो मैडम उसको हॉस्पिटल में छोड़ के ही फरार हो चुका था, हॉस्पिटल तक। बिल्कुल, तो जब वो हॉस्पिटल में, यही तो सवाल है ना सर, यही सवाल है। आप कितना बाईपास से होने के निकलने की कोशिश कीजिए, मैं यही कायम रहूंगी जब तक आप जवाब नहीं देंगे। आपने अभी कहा सर, बहुत सीधी सी बात है, आपने कहा आरोपी हॉस्पिटल में छोड़ के चला गया था। आरोपी जब हॉस्पिटल में लेके गया और जैसे ही डॉक्टर को पता चला कि ये जहर वाला मामला है, तुरंत आपको फोन आता। वो देश छोड़ के, प्रदेश छोड़ के इस 10-15 मिनट में नहीं भाग सकता था, आप उसको पकड़ सकते थे। लेकिन अभी भी आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं कि आपने हॉस्पिटल को क्वेश्चन क्यों नहीं किया। पानीपत ससीदों से दूर है, 35-40 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है। सर ऐसे तो आपको फिर पता ही नहीं है कि आरोपी कहाँ है, तो फिर आपको तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। सारे आरोपियों को गिरफ्तार करके बता देंगे हम आपको। सर ये आप कल से बहानेबाजी कर रहे हैं, आप कल से बहानेबाजी कर रहे हैं। क्या अब्बास खान, SHO सफीदो मुझे ये बताएंगे? सर सवाल तो सुनिए कम से कम, सवाल तो सुनिए कम से कम, सवाल तो सुनिए। मुझे पता है जवाब नहीं देंगे आप, फिर घुमाएंगे मुझे। सवाल तो सुनिए कम से कम। SHO महोदय, आप कल से बहाने बना रहे हैं। आप डॉक्टर से, अस्पताल प्रबंधन से ये नहीं पूछ पा रहे हैं कि जहर के मामले, जब आपके पास जहर का मामला आया था, हरप्रीत के शरीर में जहर था, तो आपने पुलिस स्टेशन कॉल क्यों नहीं किया? आप अभी कह रहे हैं कर लेंगे, तहकीकात कर लेंगे। आप जरा देखिए सर, आप कितना इजी वे में ले रहे हैं इसे। सर एक महिला की जान चली गई, एक महिला की जान चली गई सर, सर किसी की जान गई है। आप बहुत इजी वे में बात कर रहे हैं कि कर लेंगे, कर देंगे, कर लेंगे। नहीं कर लेंगे, नहीं करने। अब मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं सेवा में हूँ, मैं रेट पर ही हूँ मैं। अब सेवा में तो नहीं है सर, प्लीज। ये सेवा सुरक्षा सहयोग तो ऐसी खबरों पे तो आप लोग मत बोला कीजिए प्लीज। मेरी गाड़ी की आवाज आ रही है, गाड़ी हमारी चल रही है, सब सारी जगह रेट जा रही है, वहीं पर है। बहाना, आप कल से बहाने मार रहे हैं मिस्टर अब्बास खान। आपको ऐसा लग रहा है बहाना नहीं है? बिल्कुल, आपके पास जवाब नहीं है, फुल डिटेल निकलवा दीजिए। आपके पास जवाब नहीं है, बहाने क्यों करेंगे हम? आप बिल्कुल बहाना बना रहे हैं। क्यों नहीं पूछा आपने डॉक्टर से? दीजिए जवाब। आरोपी आपकी गिरफ्त से बाहर कैसे है? आपके इलाके में ऐसे हत्या कैसे हो गई? क्या डॉक्टर को पता है आरोपी कहाँ है? क्यों डर नहीं है? आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? ये क्या बचकानी सवाल पूछा आपने कि डॉक्टर को पता है कि आरोपी कहाँ है? मैंने आपको ये कहा, मैंने आपको ये कहा, कमाल है, ये आपकी गंभीरता दिखाता है। इनसे पूछा जाएगा, अब्बास खान, सभी से पूछा जाएगा। अब्बास खान, ये आपकी गंभीरता दिखाता है। आप क्या बात कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ कि अस्पताल प्रबंधन से आप पूछिए कि जहर वाले मामले को लेकर पुलिस स्टेशन कॉल क्यों नहीं किया। आप कह रहे हैं डॉक्टर को थोड़ी पता था आरोपी कहाँ है। अब क्या सवाल पूछेंगे अस्पताल प्रबंधन से? आप क्या पूछेंगे? हरप्रीत को इंसाफ कब मिलेगा? अब्बास खान रोल पाएगा, वो बचेगा नहीं। बहुत मोटी क्लियर बात है। अब्बास खान, हरप्रीत को इंसाफ चाहे कोई भी हो, वो बचेगा नहीं, आराम से अंदर जाएगा। और कब फंसे? कब वो आरोपी होंगे सब जाएंगे सलाखों के पीछे? कब? बहुत जल्दी जाएंगे, बहुत जल्दी जाएंगे सर। कल से तो अभी तक जल्दी जल्दी कहते हुए हो गया। आपको कुछ लीड मिली है क्या? आप मुझे सर मैं ये समझती हूँ कि आप मुझे लीड बताएंगे नहीं, वो आपका अधिकार क्षेत्र है, वो आपका अधिकार क्षेत्र है, लेकिन आपको कुछ लीड मिली है कि नहीं वो तो बताइए। बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। मतलब लीड भी नहीं है, एकदम आप जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, आपको कुछ नहीं दिख रहा है कि आरोपी कहाँ है। आप ना अस्पताल से सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, पकड़ा गया तो ठीक है, बता देंगे, नहीं पकड़ा गया तो ये चल रहा है ना सर? बोलिए सर। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं है मैडम। हमारी साइबर टीम, कितना वक्त लगेगा आपको? 3-4 टीमें सारी इसमें काम कर रही है। अब बहुत जल्दी आपको
गिरफ्तारी की सूचना देंगे। कितना और वक्त लगेगा? उम्मीद तो हम यही कर रहे हैं कि हम आपको आज कल में रात में दे देंगे खबर। उम्मीद तो यही है हमारी। सर एक चीज तो गांठ बांध लीजिए कि मैं सवाल पूछना छोड़ूंगी नहीं जब तक हरप्रीत कौर के दोषी सलाखों के पीछे नहीं चले जाते। ये तो आप गांठ बांध लीजिए। हर हालत में हम बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो हो गई हरप्रीत कौर की बात, लेकिन और हरप्रीत कौर नहीं दिखेंगी इस बात की क्या गारंटी है, वो बताएं। देखो मैम, अपने तो जो प्रयास है वो सभी तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। क्या क्या वो प्रयास समझाएं, बताइए बताइए। ठीक है, मैं आपको मौका दे रही हूँ, प्रयास बताएं कि किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि किसी महिला के साथ कुछ गलत नहीं करना है, वो प्रयास बताएं। क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? हम लोगों को जागरूक करते, सेमिनार भी करते हैं, बार बार पुलिस के सेमिनार होते रहते हैं। कौन सा ऐसा सेमिनार किया सर जो हमें नहीं दिखा? दूसरी बात ये है, कौन सा ऐसा सेमिनार किया अब्बास खान ने जो हमें नहीं दिखा? प्रताड़ित करता है तो उसको पुलिस में फौरन आके कार्रवाई करानी चाहिए। इस तरह से हम कहेंगे, बहुत सी बेटियां इस तरह से लेती हैं, अभी रुको, इस तरह से कार्रवाई कराने की दरखास्त नहीं दे पाती, उनको जागरूक करेंगे। हम सेमिनार के थ्रू कर रहे हैं, हम डीजी साहब की तरफ से बहुत बार सेमिनार कराए जा रहे हैं। हम स्कूलों में बच्चों उन बहुत सारों में से केवल 5 सेमिनार गिना दीजिए, कहाँ किया आपने? जी 5 सेमिनार, महज 5 सेमिनार गिनाइए, कहाँ आपने लोगों को इस तरह से जागरूक किया? मैं तो अभी यहाँ 11 तारीख को आया हूँ, मैंने ज्वाइन अभी पहले नहीं आया। तो फिर इतनी बड़ी बातें जो आप कह रहे हैं सर, ये किस आधार पर? जी हमारे डीजीपी साहब की तरफ से सेमिनार चलाए जाते हैं, साल में कई बार कैंपेन चलाए जाते हैं, उनकी बातें मैं आपको कर रहा हूँ। साल में आप कई कैंपेन का जिक्र कर रहे हैं, मैं 24 घंटे में 2 क्राइम की खबरें लेकर महिलाओं के अगेंस्ट खड़ी हो गई हूँ। आपका ये सेमिनार अगर होता है, वैसे तो अमूमन दिखता नहीं है अव्वल कहीं पर, लेकिन अगर होता है तो भी उसका फायदा नहीं है खान साहब, और क्या सुधार करेंगे? ये हम ऐसे अपराधियों को पकड़ के अच्छी सजा दिलाएंगे ताकि पब्लिक में अच्छा मैसेज जाए। अब्बास खान बतौर एसएचओ, क्या पुलिस भी ये महसूस करती है कि महिला सुरक्षा के लिए जो कानून है उसे और ज्यादा सख्त हो जाना चाहिए? हमने तो मैडम पिछली बार डीजीपी साहब ने कैंपेन चलाया था, हमारी महिला कांस्टेबल है, जो पुलिस है, वुमेन पुलिस है, उसको घर गांव भेजा गया था और उसमें जागरूक कराए थे। पंचायती सभाएं करके लोगों को जागरूक किया गया था। सर फिर भी फेल हो गए, फिर भी हमारे पास लगातार खबरें आ रही हैं, बाढ़ की तरह आ रही हैं, क्राइम कम नहीं हुआ, ये फेल्योर है, इसे स्वीकार कीजिए प्लीज, तभी सुधार करेंगे। करेंगे, कम हो जाए, कम करेंगे, कर जाएंगे तो सारे प्रयास पुलिस कर रही है, जो पॉसिबिलिटी है वो कर रही है। सर जो कार्रवाई है वो तो आपको करना पड़ेगा ना, लेकिन आपकी मौजूदगी में आपके इलाके में क्राइम ना हो, इसके लिए भी तो आपकी कुछ प्रतिबद्धता है कि नहीं? मैडम गाड़ी में चल रहा हूँ, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, आपकी बात समझ में नहीं आ रही। सर आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ, लेकिन कल से आप केवल बहाना परोस रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया, मैं वक्त देती हूँ, 1 घंटे बाद फिर जुड़ूंगी। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता नेहा दुआ जुड़ गई हैं। नेहा, कल हरप्रीत कौर को लेकर कल से आज तक मैं हरप्रीत के लिए इंसाफ मांग रही हूं, नहीं मिला। हरप्रीत के मामले में ही एसएचओ से मेरी बात हो रही थी। आज फरीदाबाद में एक नाबालिग का मामला और सामने आ गया। क्या महिला सुरक्षा पर फेल हो रहे हैं हम? हेलो जी, नेहा दुआ। हाँ जी देखिए, ये वाकई में बहुत ही दुखद बात है कि आजकल जो रेप केसेस हैं होते पहले भी थे, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि आज मीडिया इतनी सक्रिय है कि सामने आते हैं, और जो भी दुष्कर्म करता है वो 24 घंटे नहीं तो 48 घंटे के अंदर अंदर पकड़ा भी जाएगा। इसकी हम आपको गारंटी देते हैं कि बहुत जल्द से जल्द पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और वो जेल की सलाखों के पीछे होगा, क्योंकि ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए इस समाज में कोई जगह नहीं है। और चाहे वो कहीं से भी हो, कितने ऊंचे पद पे हो, नीचे हो, कैसा भी हो, किसी पार्टी का हो, किसी पार्टी का नहीं हो, उसे जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि हमारी पार्टी की तरफ से प्रशासन के ऊपर प्रशासन ने पुलिस के ऊपर दबाव बनाया और पुलिस बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेगी और वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। ये बयान क्या आप पुलिस से बात करने के बाद दे रही हैं? नहीं, मेरी पुलिस से देखिए कोई बात नहीं, मेरी बात हुई है, मैं आपको ब्रीफ करती हूँ। पुलिस पीआरओ का कहना है कि कहीं नाबालिग जो प्रताड़ित पक्ष है कहीं वो पलट ना जाए, इसलिए हम पहले जज के आगे ले जाएंगे, वहां पे गवाही दिलवा देंगे, उसके बाद हम पकड़ेंगे। तब तक आरोपी को छूट दी गई कि वो जो चाहे जहां चाहे वो फरार हो सकता है। अभी कुछ मिनट पहले ये मेरी बात हुई है। अब जो वर्तमान सिचुएशन है, वर्तमान स्थिति नेहा दुआ, वो ये है कि जज के आगे भी गवाही हो गई है और उसके बाद भी
अब जो आप हरियाणा न्यूज को कह रही है कि हम 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद भी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम नहीं निकली है नेहा दुआ? नहीं, बिल्कुल निकलना आपने बोल दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस जो है वो अपना काम शुरू कर चुकी होगी। मैंने जैसे आपको कहा कि 24 नहीं मिल रहा, नेहा दुआ से, बीजेपी सरकार से हमें भी बहुत उम्मीद थी कि महिला सुरक्षा उम्मीद आप रखिए, महिला सुरक्षा पर हमें सुरक्षित माहौल मिलेगा, नहीं मिला। 24 से 48 घंटे के अंदर आपको खबर मिल जाएगी कि वो गिरफ्तार कर लिया गया है, जैसे कि फाइल भी, रिपोर्ट भी लिख ली गई है। जज के आगे गवाही हो गई तो 24 घंटे का और वक्त क्यों लगेगा? नहीं, हो सकता है जल्द से जल्द। मैंने तो आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम दिया है, हो सकता है अभी थोड़ी देर में 2, 4, 6 घंटे में पकड़ा जाए। हमें नहीं चाहिए मैडम मैक्सिमम टाइम, हमें सलाखों के पीछे या अशोक चाहिए जिसने इतनी घिनौनी हरकत करी है। नहीं बर्दाश्त कर सकते, बिल्कुल समाज में ऐसे लोग नहीं घूमने चाहिए हमारे बीच में। उसको सलाखों के पीछे नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को नजदीक आपने मुझे ये भरोसा नहीं दिया ना नेहा दुआ, आपको भरोसा, आपने ये भरोसा नहीं दिया कि आप अभी बोलेंगे कि पुलिस की टीम बाहर निकले। आप बात को घुमा क्यों रहे हैं? मैंने तो बोला कि वो सलाखों के पीछे होगा, आप क्यों कह रहे हैं? आप अपने वर्ड्स मेरे मुंह में मत डालिए। मैंने ये डिबेट में अच्छा लगता है, ये आप लोग ना जो ये दोहराते हैं बार बार कि अपने वर्ड्स मेरे मुंह में मत डालिए, आप मत घुमाइए बात को, कोई फायदा नहीं है। आप घुमा रही हैं। आप सवाल सुनिए नेहा दुआ, सवाल सुनिए नेहा दुआ, महिला सुरक्षा पर आप आक्रामक मोड में रहने के इस सिचुएशन में बिल्कुल नहीं है। आप इस सिचुएशन में नहीं है कि आप महिला सुरक्षा पर मेरे ऊपर आक्रामक हो सके। महिलाओं के हित की बात करिए, सवाल सुने नेहा, सवाल सुने नेहा दुआ, सवाल सुने। आप सवाल नहीं लेना चाह रही है, मेरा कमाल है। सवाल सुनिए, सवाल सुनिए, सवाल सुनिए। मैंने ये कहा कि क्या आप मुझे ये भरोसा देती हैं कि आप अभी पुलिस पीआरओ से बात करेंगी कि टीम निकली कि नहीं निकली अशोक की गिरफ्तारी के लिए? ये होता है, ये जवाब मिलता है, ये तरीका है नेहा दुआ का बात करने के लिए मीडिया से। मंच हो गया कोई नेताओं का, जहां आए भाषण दिया, चल दिए, जो हो रहा है होता रहे। महिला सुरक्षा पर सवाल देना जरूरी नहीं समझा इन्होंने, यहां पर जवाब देना जरूरी नहीं समझा। बस आई, दुख व्यक्त किया, चली गई। ये तो सभी कर रहे हैं, लेकिन क्या यही काम है? क्या इस तरह से आप नकेल कसेंगे पुलिस या प्रशासन पर? होना यह चाहिए था कि नेहा दुआ फोन करती और पूछती कि पुलिस की टीम अभी तक क्यों नहीं निकली गिरफ्तारी के लिए। बाल मुकुंद शर्मा के साथ एक बार फिर हम जुड़े हैं। बाल मुकुंद जी, नेहा दुआ का जवाब सुना आपने? जी। ये माहौल है सर, कैसे सुरक्षित होंगी बेटियां? बिल्कुल, आप सही कह रहे हो और मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इन लोगों को आपकी तरफ से भी अगर दे सके ना सर, आप चूंकि एक मजबूत विपक्ष हैं, हम लगातार देख रहे हैं, ठीक है, जब सरकार और प्रशासन से नहीं मिलती वो माहौल, वो चीजें जो चाहिए जनता को, तो मजबूत विपक्ष की ओर हम टकटकी लगाकर, आस लगाकर देखते हैं। मुझे मुबारकबाद नहीं चाहिए ऐसी खबरों पर, मुझे सुरक्षित माहौल चाहिए मेरे लिए और मेरे जैसियों के लिए। आपका हमारा आपसे मेरा मतलब केवल आप नहीं है, आपसे मेरा मतलब वो मीडिया है जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल, आपसे मेरा मतलब आप एक महिला के तौर पर ना देखें, आप एक एंकर के तौर पर ना देखें, आप समाज का चौथा स्तंभ है। बाल मुकुंद जी, ऐसा नहीं है, मैं एक मीडिया के तौर पर ही कह रही हूँ, मैं एक मीडिया के तौर पर ही कह रही हूँ कि मुबारकबाद ऐसी खबरों पर हमें नहीं चाहिए, हमें सुरक्षित माहौल चाहिए। बोलिए। ये सुनिश्चित करना सरकार का काम है। हाँ। विपक्ष का काम उस चीज की आवाज उठाने के लिए पीड़िता के घर पहुंचेंगे, पीड़ित के साथ खड़े हैं और न्याय के लिए इंसाफ करेंगे। जो चीज भी पीड़िता को हमारी मदद की जरूरत पड़े, कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। बहुत बढ़िया, दूसरा, आज के टाइम में सुनिए, ये मुहिम तो हम ही ने छेड़ दी है, ये तो आवाज हम भी उठा सकते हैं। तो आवाम कह रही है कि सुरक्षित माहौल दो, हरप्रीत को इंसाफ दो, नाबालिग के साथ न्याय करो। आप विपक्ष में होकर सरकार पर कैसे दबाव बनाएंगे कि पुलिसिया प्रणाली को, पुलिसिया प्रशासन पर आप नकेल कसने का काम करें? देखिए, हम जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को दुरुस्त कराने के लिए मांग विधानसभा के अंदर भी करते हैं। हाँ। और बाहर भी करते हैं, लेकिन ये देश कानून से चलता है, कानून सम्मत कार्रवाई से चलता है। सरकार अगर उसमें जवाबदेही में कोताही बरती है तो हमारा क्या काम है? हम तो पीड़िता के साथ ही खड़े हो सकते हैं, हम कोई रोड जाम करने की हिदायत नहीं देंगे। पढ़े लिखे विपक्ष का ये काम नहीं है कि हम दूसरी जनता को तकलीफ में डालें, हम कोई गलत काम करने की कोई वो नहीं करेंगे। ये जरूर है, सरकार पर दबाव डालेंगे कि सुनिश्चित करें गिरफ्तारी कम से कम समय में हो। क्या बात कर रहे हैं आप? विजेंद्र नेहरा हमारे साथ जुड़ गए। विजेंद्र नेहरा जी, पीछे शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया था।
बात नहीं हो पा रही थी। महिला सुरक्षा पर मेरा सवाल था सर, इस तरह की खबरें कैसे सामने आ रही हैं और ऐसा माहौल क्यों पनपा, क्या नेहरा समझाएंगे मुझे? देखिए मैडम, मैं आपका शुभ नाम क्या है? सर मेरा प्रोग्राम महिला सुरक्षा पर है। नहीं, आपका नाम क्या है? अनामिका। अनामिका जी, देखिए अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले भी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए हैं कि महिलाओं को उचित मान सम्मान मिले, और जो भी विषय है महिलाओं को लेकर के, चाहे वो अब देखिए कांग्रेस की जो प्रवक्ता साथी हैं वो महिलाओं के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि महिला दिवस के दिन ही महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवा के महिलाओं को अपमान करने का काम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके जो नेता हैं वो महिलाओं को टंच माल कहते हैं। इनके दिग्विजय सिंह देख लो, इनके एक से एक बड़े नेता देख लो, महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। तो ये सिर्फ कहने की बात है, करने की नहीं है, करके अगर दिखाया हरियाणा प्रदेश के अंदर, चाहे दुर्गा शक्ति ऐप को लागू करके जो महिलाएं जो हमारी बहन बेटियां जो अकेले महसूस करती हैं अपने आप को, तो दुर्गा शक्ति ऐप के माध्यम से उनके पास तुरंत पुलिस की सहायता पहुंचा के उनके घर तक छोड़ने की व्यवस्था इस सरकार ने की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जो अभियान चलाया था, उसके माध्यम से हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सबसे बुरा हाल था लिंग अनुपात में महिलाओं का, बेटियों का, उसको बढ़ाने का काम बेटा और बेटी का लगभग आज बराबरी का मामला हो गया है। ये हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने किया। मैडम 61 महाविद्यालय खोले हमने अपने 5 साल के अंदर, जिसमें से 43 अकेले महिलाओं के हैं, जिससे कि उनको सुरक्षा पर ही आ जाइए। रहने जी, महाविद्यालय शिक्षा पर बाद में बात कर लेंगे, आप जुड़ते रहते हैं मेरे साथ। आप रुकिए, एक सेकंड रुकिए। विजेंद्र जी सुनिए, कोई इनकार नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं। दुर्गा शक्ति ऐप या आप दुर्गा वाहिनी की बात, मैं आपकी बात को नकार दूं या फिर मैं महिला थानों को नकार दूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने ये कोशिशें की, लेकिन ये कोशिशें कारगर नहीं हुई। क्या आप समझ रहे हैं? मैं आज महिला सुरक्षा पर आपसे सवाल पूछ रही हूं क्योंकि ऐसी स्थिति बनी, फरीदाबाद में नाबालिग के साथ हुआ। ऐसा नहीं है कि आप उससे अनभिज्ञ हैं, सफीदों में हरप्रीत कौर के साथ जो हुआ उससे भी आपकी अनभिज्ञता नहीं है। मैं ये जानना चाह रही हूं कि क्या आप समझ रहे हैं कि ये जो कोशिशें आपने की वो तब सराहनीय थी लेकिन अब कारगर नहीं दिख रही हैं? नहीं अनामिका जी, देखिए पहले से मामलों में बहुत ज्यादा कमी आई है। और जहां तक महिला थानों की बात है, देखिए पहले मैं बताऊं आपको, महिलाओं के साथ जिस तरह से क्राइम होता था तो वो थानों में जाने में संकोच करती थी, शर्म महसूस करती थी, क्योंकि वहां पर पुरुष लोग होते थे। अब महिलाओं के लिए जिस तरह से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर महिला थाने खोले गए और उसके अंदर एसएचओ से लेकर के, चाहे वो इन्वेस्टिगेट करने वाली आईओ हो या वो सब इंस्पेक्टर हो या वो सिपाही हो, हर कोई महिला वहाँ पे है, तो महिला खुल के अपनी बात कह सकती है। और महिला थानों के अंदर महिला जो पुलिस है उसको पूरे अधिकार और राइट दिए हैं। तो सरकार, ऐसा नहीं है, देखिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास करती है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि 100% हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमने इन अपराधों पर कंट्रोल कर लिया है या सब कुछ बंद हो गया है। क्योंकि मैडम कुछ अनामिका जी इस तरह के इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिनके माइंड में क्राइम होता है, उनको उनके अंदर कानून का भय पैदा हो और सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई हो, ये सरकार का प्रयास रहता है। क्योंकि क्राइम करने वाले जो लोग हैं वो अपना क्राइम करते हैं, लेकिन उनके अंदर कानून का और सरकार का भय पैदा हो जाए, और सरकार ईमानदारी से महिलाओं को ये काम कर रही है और पुलिस जो है वो सख्त कार्रवाई कर रही है। एग्जैक्टली, दैट इज माय पॉइंट। आप ये नहीं कह सकते, जैसे अभी आपने उसको अगली लाइन में संभाल लिया कि क्राइम करने वाले लोग क्राइम करते हैं लेकिन कैसे वो कम हो, हम उसके लिए प्रयासरत है। यही मेरा पॉइंट है कि आपके प्रयास मुझे कारगर नहीं दिख रहे हैं। मैं फरीदाबाद के इस मसले पर बात कर लेती हूं, जिसे लेकर और हरप्रीत कौर के मामले को लेकर हरियाणा न्यूज इस मुहिम पर लगातार खड़ा है। मैं आपसे भी बात कर रही हूं और मैं सफीदों के मसले पर भी आपसे बात करना चाह रही हूं, जो वहां के पुलिस प्रशासन से बात करते हुए विजेंद्र नेहरा, जो आरोपी अशोक है उसकी ये हिम्मत देखिए आप, पहले तो इस तरह की हरकत को अंजाम दिया, ऐसा उसको माहौल मिला वहां पर, इसके लिए आपसे सवाल पूछा। अब उसकी हिम्मत देखिए, वो बार बार ये कहता रहा कि मैं बीजेपी के मंत्रियों का करीबी हूं, मैं भाजपाई हूं। देखिए ये तो अनामिका जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के गोपाल जी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं। और मैं भी भारतीय जनता पार्टी में दायित्ववान कार्यकर्ता हूँ, तो मैंने भी उनको ना कभी देखा है ना कभी सुना है, ना मेरा उनसे व्यक्तिगत कोई परिचय ना नाम सुना है। तो आज कोई भी सरकार की जब सरकार होती है तो कोई भी आदमी क्राइम करके कई बार बोल सकता है ये चीज, लेकिन सच्चाई में जो जैसे कंफर्म करेंगे कौन भाजपा में कौन नहीं है। सर, तो सर ऐसे कैसे कोई बोल सकता है? आप ऐसे अलाउ नहीं कर सकते ना, ऐसे कैसे बोल सकता है? अनामिका जी देखिए, किसी के बोलने पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन वो भाजपा में है या नहीं है ये तो हम ही पुष्टि करेंगे ना। अगर कोई जिम्मेदारी विपक्ष ये कह रहा है विजेंद्र नेहरा कि बीजेपी जानबूझकर पल्ला झाड़ रही है, क्योंकि बीजेपी अपने दामन में दाग नहीं चाहती। बीजेपी अपने दामन में दाग नहीं चाहती, इसलिए अशोक के नाम से पल्ला झाड़ रही है विजेंद्र नेहरा, ये कहना है विपक्ष का। नहीं मैडम देखिए, मैं बताऊं आपको कि या तो विपक्ष बताए कि भारतीय जनता पार्टी में उनके पास क्या जिम्मेदारी है। हम मान लेंगे उस चीज को, भारतीय जनता पार्टी से इस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के हितों के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए
पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। पुलिस अपना काम बेहतर तरीके से कर रही है, लेकिन मैडम देखिए 100% दावा नहीं कर सकते हम लोग। मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये चीज कहना चाहूंगा, और आप लोगों को भी धन्यवाद इस चीज के लिए कि लगातार आप लोग इस तरह के जो महिला सुरक्षा के विषय उठाते रहते हैं। इससे कहीं ना कहीं जागरूकता समाज के अंदर भी आती है और पुलिस प्रशासन और पर सरकार पे भी कहीं ना कहीं दबाव बनता है। 100% जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी ना सर, सत्तासीन है आप। बिल्कुल, हमें देखिए हमारा पूरा प्रयास है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं निकल के, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हमें और भी सुधार करना पड़ेगा। ये बात भी आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें सरकार अपने स्तर पर जो भी महिलाओं के लिए काम कर सकती है, चाहे वो महिलाओं के लिए जो मैंने आपको पुराने विषय बताए ये सारे हैं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी पाइपलाइन में योजनाएं हैं महिलाओं को के प्रति जो क्राइम होता है समाज में उसको रोकने के लिए। जैसे कि विजेंद्र नेहरा, जिस तरह से देखिए हमने दुर्गा शक्ति ऐप का जो हमने किया, इसके साथ साथ एक हेल्पलाइन नंबर भी सरकार हो सकता है आने वाले समय में जारी करेगी पुलिस प्रशासन के माध्यम से, कि किसी भी महिला को अगर किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो पुलिस प्रशासन की तरफ से वहाँ महिलाओं की एक दुर्गा शक्ति ऐप की तरह ही वहाँ पे पुलिस की एक सहायता रहेगी जो उसके घर तक उसको छोड़ के आएगी महिलाओं को, अगर रात में कहीं वो अकेली अपने आप को महसूस करती है। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं अनामिका जी, जो पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार मिलकर महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर काम करती है। एक और सवाल मेरे जहन में है सर, और बहुत आपत्ति है, मुझे खेद है पुलिस के इस हरकत पर, इसलिए मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ। जज के आगे गवाही देने के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की सोचेंगे, आज की कार्यवाही में इतना ही। पुलिस पीआरओ से मेरी बात हुई कि जो आज की कार्रवाई है वो मैं आपको बता रहा हूं, क्यों छोड़ा गया अशोक को। चले मैं आ रही हूं, हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर मूलचंद शर्मा जुड़ गए हैं। मूलचंद शर्मा जी, महिला सुरक्षा को लेकर इस वक्त बहुत चिंतित हूं, बहुत सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। कल की हरप्रीत कौर को अभी इंसाफ मिला नहीं, आज फरीदाबाद से एक और नाबालिग के साथ गलत हो गया। महिला सुरक्षा पर कहेंगे कुछ, हमें सुरक्षित माहौल नहीं मिल रहा, क्यों? हेलो मूलचंद जी, नहीं, जो भी इस तरह की हरकतें प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करता है, हाँ। और ऐसे जो भी जब कोई क्रिमिनल आदमी हो वो किसी का भी नहीं होता, और उसके खिलाफ कार्रवाई है, जो जानकारी बताएंगे या पता रहे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आप ये भरोसा कर सकते हैं भाई प्रशासन पूरी तरह प्रशासन मजबूत है इस मामले में, जिस तरह के जो क्राइम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप भरोसा रखिए। नहीं, आप पे भरोसा है ना सर, तभी तो हमने आपको चुना है, तभी आप ही से सवाल पूछ रहे हैं मूलचंद जी। जो महिला सुरक्षा के लिए जो आपकी जो कोशिशें थी, अभी हम उसी पर बात कर रहे थे, दुर्गा शक्ति ऐप, महिला थाने, ये जो तमाम चीजें हैं जो आपके प्रयास थे, मैं फिर दोहरा देती हूँ उस पंक्ति को कि सराहनीय प्रयास, लेकिन कारगर नहीं दिख रहे सर। महिलाओं के प्रति अपराध नहीं कम हुआ। नहीं, क्रिमिनल जो क्राइम करता है वो कोई एक क्राइम करने वाला क्रिमिनल तो होता ही है। अगर समझना, अगर या तो बचता हो या तो बचाता हो क्रिमिनल आदमी को। जब सरकार प्रशासन क्रिमिनल आदमी की कोई मदद करने को, प्रदेश की सरकार बिल्कुल किसी क्रिमिनल आदमी को छोड़ेगी नहीं, और क्राइम पे धीरे धीरे ईमान चलिए सबको काबू करेंगे। बिल्कुल, क्राइम करने के बाद तो वैसे भी नहीं बचेगा मूलचंद जी, पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ेगा। मैं फरीदाबाद वाले मामले पर आ जाती हूँ मूलचंद शर्मा जी। फरीदाबाद पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। जिसने कंप्लेन की, पुलिस उससे बार बार गवाही, उसकी बार बार बयानी ले रही है। जज के आगे तक गवाही हो गई। पुलिस ने हरियाणा न्यूज पर अभी आपसे ठीक पहले बातचीत में ये कहा कि हमें यह अंदेशा था कि कहीं पीड़ित पक्ष अपने बयान से पलट ना जाए, इसलिए हम गवाही करा रहे हैं। आज की ये कार्रवाई है, बाद में गिरफ्तार करेंगे। क्या इस बीच एक ढील नहीं मिल गई आरोपी को फरार होने का, और जज के सामने गवाही के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं? नहीं, आपने जानकारी दी है, इस तरह की मेरी जानकारी में नहीं है। अगर इस तरह से कोई पुलिस ने कोताही बरती है तो जिम्मेदार है, इसे गिरफ्तार करेंगे। हमारी जानकारी में सर ये भी आया था कि जो आरोपी अशोक है वो कहता है कि बीजेपी के मंत्रियों का करीबी हूँ, बार बार दोहरा रहा है इस बात को, कह रहा है कि भाजपाई हूँ मैं। भाजपाई बनने में कोई कहने में सभी हैं, और मुझे जानकारी नहीं कौन आदमी इस तरह नाम मेरा मंत्रियों का करीबी है, मेरी जानकारी में रहने देंगे।
मूलचंद शर्मा जी, क्या आप ये महसूस करते हैं कि जो वर्तमान जो चीजें हैं महिला सुरक्षा के लिए जिसे लेकर आप लोग दावे करते हैं वो अब कम साबित हो रहे हैं, नाकाफी साबित हो रहे हैं? कानूनों को भी और ज्यादा सख्त किए जाने की जरूरत है, पुलिसिया प्रणाली पर ज्यादा नकेल कसने की जरूरत है कि आप किसी को ऐसे छूट नहीं दे सकते, आपका सुस्त रवैया नहीं चलेगा, ये आप मैसेज देंगे आप लोग? नहीं, ऐसे जो भी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोई ऐसा गिरफ्तार नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्या कारण है? गिरफ्तार करेंगे। उसकी हुकूमत उसकी थोड़ी, हुकूमत तो आम जनता को सुरक्षा देना हर सरकार का काम है। आपसे यही उम्मीद थी मूलचंद शर्मा जी कि आप ऐसा जवाब देंगे। तो चलिए इससे जुड़ा सवाल पूछ लेती हूँ। जो मौका दिया गया बार बार गवाही और बयानी लेकर नाबालिग पीड़िता का अशोक को फरार होने का, ये एक मौके के तौर पर ही हम देखते हैं कि उसे नहीं पकड़ा गया। अगर वो अब फरार हो गया, चूंकि जज के आगे गवाही हो गई है तो अब गिरफ्तारी अगला स्टेप है, फरार हो गया तो क्या आप संबंधित पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन लेंगे? अगर आरोपी फरार हो गया तो क्या संबंधित पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन होगा? मूलचंद शर्मा जी, मूलचंद जी सवाल पहुंचा आप तक? चलिए, संपर्क टूट गया। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। विजेंद्र नेहरा, मैं आप ही से ये सवाल ले लेती हूँ। सर, अगर हैं तो जवाब दें। नहीं, ये जो देख रहे हैं ना आप हेडर हमारा कि कब महफूज होंगी महिलाएं, ऐसी खबरें आती हैं तो पूछना बहुत जरूरी हो जाता है। केवल ढींगरा जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता ढींगरा साहब, महिला सुरक्षा पर क्या कर रहे हैं आप लोग? सरकार से कोई सवाल पूछा आपने हरप्रीत कौर के मामले के बाद? क्योंकि एक और मामला है मेरे साथ अभी, फरीदाबाद की नाबालिग का। देखिए, ये मामले इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें सरकार जो है वो फेलियर है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। 2012 में 600 मामले जहां थे, आज 1480 मामले हो चुके हैं। ये इंक्रीजिंग हो रहे हैं रेप के मामले और महिलाओं पे अत्याचार के मामले। ये इंक्रीज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये सरकार जो है ये इसकी नाकामी है। एक तरफ कहते हैं हम महिला थाने खोल रहे हैं, दूसरी तरफ इनकी सारी बातें जो है वो हवाई होती जा रही हैं क्योंकि इनके बस का रहा नहीं सरकार चलाना, इसीलिए हवा से बढ़ती जा रही है। अगर आपको फील हो रहा है कि सरकार के दावे हवाई हैं तो ले आइए जमीन पर। क्या कर रहे हैं आप लोग? सदन के पटल पर आप बोलिए, चीख कर बोलिए। महिला सुरक्षा को आप लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं बाहर? सरकार नहीं कर रही है तो हमें आपसे उम्मीद है, आप तो